बोल लो झूम के या रसूल अल्लाह, दिल लगा के और मोहब्बत से। बेटे थोड़ी आवाज कम करना, हल्की सी, झंझनाहट न रहे। आंखें खोल। मुख्तलिफ जबान, मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ मुल्क, और हर मुल्क का अपना संविधान भी है। जिस संविधान के मुताबिक कंट्री को चलना है, और अगर उससे कोई दाएं बाएं हो तो मुजरिम। अब पूरी दुनिया मिलकर ये रिसर्च करने में लगी है। भैया थोड़ी इको कम करो प्लीज। रिसर्च कर रही है किस बात पे? बाबू हुजूर की दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। लेटेस्ट जो रिपोर्ट 3 माह पहले आई है रिसर्च की, वो ये आई है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान, सबसे ज्यादा भारत में बेरोजगार मुसलमान। बातों बात में जला दिए जाए मकान जिसका, वो है कौन? मुसलमान। जिनके बेटों को कहीं भी लिंचिंग कर दो, मुसलमान। बावजूद उसके जले हुए मकानात की राख पर एक बाप मदीने की तरफ रुख करके अपने दिल को समझा लेता है। लुटी हुई औलाद के सदमे को बाप बर्दाश्त कर लेता। आखिर वजह क्या है कि सब कर देने के बाद भी मुसलमान अपने नबी से अलग नहीं हो पाता? अलग क्यों नहीं हो पाता? प्लीज, अलग क्यों नहीं हो पाता? गुर्बत में रहना कबूल, नबी से जुदाई कबूल नहीं। पानी पर औलादों की परवरिश मंजूर, मुस्तफा से दूरी मंजूर नहीं। तब कुफर ने इंटरनेशनल मीटिंग की और मीटिंग करके एक रिपोर्ट निकाला कि इनको घेरो, इस्लाम को घेरो, नबी वाले को घेरो, रसूल वाले को घेरो, घेर लो इनको। मक्के में घेरो, मदीने में घेरो, यूरोप में घेर लो, एशिया में घेर लो। लेकिन घेरने वालों को शायद ये पता नहीं था कि जब जमीन पर कोई न था तो सिर्फ नबी था। जोर से, ओए जोर से, मोहब्बत से आजा रंग में। सिर्फ नबी था, सिर्फ नबी था। और उस नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया। वो जाने, उसका रब जाने कि नबी हैं, वो जाने, उसका रब जाने कि नबी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़हन को करीब करीब रखोगे तो बात पूरी समझ में आएगी। लेकिन जैसे ही आकाए रहमत ने ऐलाने
वहदानियत और रिसालत किया, पूरे मक्के में भौचाल। हाशमी बगावत पे, मक्की बगावत पे, कबीले कुरैश बगावत पे। कोई नहीं, सिर्फ नबी। जोर से, ओए जोर से प्लीज। बस जो जहां है बस वो उसी जगह। ए बाबू, ए उठना है तो जल्दी उठ। लो, उतने ही दूर के लिए लो। अरे बैठो। कई सालों के बाद बलियाबी पकड़ाया है, और बाबू हुजूर का हवाला नहीं होता तो थोड़े बलियाबी आ पाता। बस जहन को करीब कर लो, घेर लो, मक्के से निकलने मत दो। कोई नहीं है, अल्लाह की वहदानियत की बात करने वाले तन्हा मोहम्मद है। रोक लो, रोक लो। मक्के में बगावतों की तलवार निकल चुकी है। कबीले कुरैश के लोग तलवारों पे धार चढ़ा रहे, जगह जगह टुकड़ियों में मीटिंग हो रही है। क्या होगा खानदान के माबूदों का? क्या होगा बाप दादा के बनाए हुए माबूदों का? तब तेरा बलियाबी कहता वो कोई और होगा, जिसके माबूद को बंदों ने बनाया हो। अरे हम तो वो हैं कि हमें मेरे माबूद ने बनाया है। हमें मेरे माबूद ने बनाया, मेरे माबूद ने बनाया। अच्छा, क्या गजब की बुद्धि है साहब। बनाया भी तो अपनी तरह नहीं बनाया, बनाया भी ऐसी शक्ल वाला बनाया कि अच्छा आदमी भी देखे तो थोड़ी देर के लिए डर जाए। अब सुन, कंसेप्ट क्लियर। रोक लो, रोक लो। इधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से आउट, तिजारत पे, तिजारत पे। मक्के से नहीं, मक्के में नहीं, तिजारत। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चल रहे हैं तो रास्ते में ऊंटों पर लदा हुआ सामान लिए दिए सहरा पार करते। शाम का सूरज डूबने के करीब अब ख्याल आता शाम हो गई, कहां ठहरेंगे। टिकने की कोई जगह नहीं दिखती, कहां ठहरा होगा। अचानक शाम की सियाही की गोद में एक चराग की रोशनी दिखी। समझ लिया कि जब चराग होगा तो आदमी भी होगा। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचते, देखते हैं बड़ी खूबसूरत हवेली है। हवेली के सामने कोई बैठा हुआ है। करीब आया तो मालिक समझकर बोल पड़े कि आज की रात मैं तेरी हवेली में ठहरना चाहता हूं, जो किराया मांगोगे दे दूंगा, जरे जमानत के तौर पर ऊंटों का लदा सामान भी रख लो। दरवाजे का बैठा इंसान बोला, माफ करना जी, मैं मालिक नहीं हूं, नौकर हूं। मालिक हवेली के अंदर है, और अब तक का इतिहास ये है कि इस हवेली में किसी अजनबी को ठहरने को मौका नहीं मिला। लेकिन शक्ल से तुम शरीफ लग रहे हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, क्या कहा? शक्ल से तुम शरीफ लग रहे हो। ये बताओ कि तुम्हारा घर कहां है? का मक्का। क्या कहा? मक्का। नौकर आया, अंदर गया, मालिक से बोला कि कोई मक्के से आया है, शक्ल से शरीफ लग रहा है, एक रात की उजरत मुंह मांगा देने को तैयार है। आप इजाजत दे दो तो ठहरने की।
हवेली का मालिक जैसे ही सुना मक्का वैसे ही बोला कि नौकर से जाओ, आने वाले का नाम पूछ किया। नौकर आया, बोला जनाब लगता है मकान मिल जाएगा, आप अपना नाम बता दो। सैयदना अबू बकर फरमाते रहना मुझको है, मेरा नाम अबू बकर, मेरा नाम अबू बकर। नौकर आया, बोला मालिक से कि अपना नाम अबू बकर बताता है, शक्ल से शरीफ है, मक्के का रहने वाला है। अबू बकर सुनते ही यहूदी अपने नौकर से कहा जेब से कुंजी ले, जल्दी तौरेत निकाल। और तौरेत पलटते पलटते एक पन्ने पर एक वरक पर उंगली रख करके कहे जा रहा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है, तो ये तौरेत बता रही है नबियों का नबी आ चुका है, रसूलों का इमाम आ चुका है, जाने मसीहा आ चुका है। यहूदी अपने आंगन में तौरेत पलट के ये कहे जा रहा, इसी बीच में सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ गए। आने के बाद फरमाते ठहरना मुझको है, नाम बता दिया, पता बता दिया, अब तो इजाजत दे दो। यहूदी सैयदना अबू बकर का हाथ पकड़कर बोल पड़ा, ए अबू बकर देख, अगर तेरे बाप का नाम अबू कहाफा है तो मेरी तौरेत बता रही है कि नबियों का नबी आ चुका है, और तेरे जाने के बाद वो नबी मिल जाए तो बहस मत करना, मुबाहिसा मत करना, उनके हाथ में हाथ दे देना और उनकी गुलामी कबूल कर लेना। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक लौटकर मक्के आते, मक्के में तो एक तूफान खड़ा, सारे कबीले कुरैश के लोग घेर लिए। ये अबू बकर तुम ही बताओ, ये अबू बकर तुम ही बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कितना मानते थे, उनकी इज्जत करते थे, उन्हें सादिक कहते थे, उन्हें अमीन कहते थे, उन्हें सादिक कहते थे, उन्हें सच्चा कहते थे। अब तुम ही बताओ, उन्होंने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया, यह कैसे मुमकिन? सैयदना अबू बकर फरमाते लाठी अंदर करो, डंडा अंदर करो, तलवारें मियान में डाल लो, अपने घरों को वापस चले जाओ। मामला बड़ा नाजुक है, मामला बड़ा नाजुक है, पहले मुझको समझ कर आने दो। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक करीब पहुंचे आकाए रहमत के और कुछ कहना चाहा, आकाए पाक फरमाते अबू बकर आ गए? हाँ हाँ आ गया। अबू बकर इरादा तो बता दो। जैसे ही सैयदना अबू बकर से फरमाया मेरे आका ने इरादा बताओ, सैयदना अबू बकर कहते कि जरा कुछ समझना है। क्या कहा? कुछ समझना है। वैसे ही नबी रहमत फरमाते ए अबू बकर, अरे कल ही की रात की तो बात है। कब बोलोगे, कब बोलोगे? जोर से, अरे जोर से, जोर से, पूरा मजमा लहक के बोल दो, बोल दो। कल ही की रात की तो बात है। यहूदी की हवेली में जो समझे थे, क्या उसके बाद भी कुछ समझने को बच गया है? सैयदना अबू बकर बोल पड़े, मैं समझ गया, अब समझने की जरूरत नहीं। अब इसी जगह ठहर जा, इसी जगह ठहर जा। रोकने वाले नबी के दीन को रोकने निकले हैं, लाठी डंडा लेकर निकले हैं, खंजर और बल्लम लेकर निकले हैं, लश्करों सिपाह लेकर निकले हैं। लेकिन जब नबी वाले नबी पर फिदा हो गए और अपनी जान और माल का सौदा कर लिया, तो सैयदना अबू बकर के जिस्म पे न जाने कितनी लाठियां टूटी, कितने डंडे टूटे। सैयदना अबू बकर जब होश में आते, माँ कहती बेटे कहाँ कहाँ की हड्डियां टूटी। सैयदना अबू बकर फरमाते अम्मी ये मत पूछ मेरी हड्डियां कहाँ टूटी, ये बता कि मेरे आका करीम कैसे है। मुझे अपने दर्द का कोई दर्द नहीं है, मुझे
तुझे तो अपने मुस्तफा के दर्द में जीना है, वो जिंदगी नहीं जिस जिंदगी में नबी का इश्क ना हो। तब बरेली का इमाम खम ठोक के बोल पड़ा, जान है इश्क़ मुस्तफा। मत आओ बाबू प्लीज सुन लो, जान है इश्क़ मुस्तफा। आए है कब बोलोगे? ओए जोर से बोलो, तवज्जो चाहूं। क्या कहा? आए है वारे मेरे आला हज़रत। बलियाबी जबी तो कहता आला हज़रत को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। तवज्जो चाहूं, पढ़ना जरूरी है। हमारे जिन लोगों को हदायत के बख्शिश के शेर समझ में ना आवे, उन लोगों को इमाम अहमद रजा समझ में आ जाएंगे। जान है इश्क़ मुस्तफा। आए कब बोलोगे? जोर से, ओए जोर से, आगे से लेकर पीछे तक। अब आंखें खोलकर मेरी तरफ देख, बस करो, बस तवज्जो चाहो। ये हाथ है, उठ रहा है, अरे बोलो ना, जबान बोल रही है, सर हिल रहा है। मान लो हाथ भी हो, आंखें भी हो, कान भी हो, सर भी हो, दिल भी हो, धड़कन भी हो, सब हो, रूह न हो। रूह न हो तो जिस्म का कोई हिस्सा काम करेगा? अरे बोलो ना, आगे से लेकर पीछे तक। और मेडिकल साइंस वालों आओ आओ आओ, तुम्हारी लेबोरेटरी में अब तक ये पहुंचा ही नहीं। आओ, टूटी हुई हड्डियों को रिपेयर तो कर सकते हो, क्या कमजोर रूहों की सेहत के लिए भी कोई दवा बनाया क्या? तवज्जो चाहो। कमजोर रूह के लिए कोई दवा बनाया क्या? तो मेडिकल साइंस सर झुका करके बोल पड़ेगा, रूह की दवा मेडिकल नहीं बनाता है, अल्लाह वाला बनाया करता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। ओफ, जिस्म हो सब हो, रूह ना हो तो ना हाथ काम करे, न पैर काम करे, न आंखें काम करे, न कान काम करे, न नाक काम करे, न जबान काम करे, न दिमाग काम करे। गोया सबको फर्क में रहने के लिए रूह का होना जरूरी है। तब बलियाबी कहता अकल के टुअरो, जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर इबादत किसी काम की नहीं। फर्ज हो नबी ना हो, वाजिब हो नबी ना हो, हज हो नबी ना हो, तवाफ़े काबा हो नबी ना हो, उमरा हो नबी ना हो, रोजा हो नबी ना हो, नफिल हो नबी ना हो, मुअक्कदा हो नबी ना हो, तो लिख लो ऐसे ही है वो। इसलिए मेरे बुजुर्गों ने रूह को सेहतमंद रखने के लिए
खानकाहों में चटाई बिछाकर कहा अल्लाहू अल्लाह की सदा दे। कब बोलोगे? जोर से। ओए रंग में जा, पहले वजू करके आ, लग जा। आ गया, लगा दिया। जब वो पलटा तो देख रहा कि मैं तो बहुत बदल चुका हूं, मैं तो। तब बलिया भी कहता है जो केमिकल तेरे बाप ने नहीं सोचा होगा, वो सारा मेडिसिन बुजुर्गों के मतलब में पहले से बंद पड़ा हुआ है। रोक लो इस्लाम को, रोक लो। देखो बहुत आगे निकल रहा, रोक लो। जैसे ही मक्के से निकला, कहा मदीने में नहीं आने दूंगा। तवज्जो चाहो, क्या कहा? क्या कहा? मदीने में नहीं आने दूंगा, मदीने में नहीं आने दूंगा। मेरे आका ने फरमाया घबराते क्यों हो, बड़ी शान से मदीने में आऊंगा। जब आका मदीने आ गए तब कहा मक्के में नहीं, वापस लौटने दूंगा। तो रब की मशीयत ने कहा महबूब घबराते क्यों हो, फतेह मक्का, फतेह मक्का, फतेह मक्का, इन्ना फतहना लका फतह मुबीन का झंडा लेकर आ पाओगे। अब जहन को करीब कर ले। रोकने की पूरी ताकत लग गई, पूरी कुव्वत लग गई। जब देख लिया कि नहीं रोक पा रहे, तब पूरी दुनिया के कुफ्र ने मीटिंग करके कहा कि बस अब रोक लेंगे। क्या कहा? अब रोक लेंगे। बस अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, हजरत को जगा दीजिए, गहरी नींद में है। हाँ, वो बिरयानी का असर है, बाकी कुछ नहीं। बोल दो या रसूल अल्लाह। आप घबराए तो नहीं हो? 10-5 मिनट सुनोगे तो मोहब्बत से बोल लो। ओए जोर से तवज्जो पाओ, अहले स्टेज की। रोक लो। तो जब पूरी दुनिया ने संकल्प लिया रोकने का, तो मेरे आका करीम ने क्या कहा? 313 जाओ। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? जोर से। सब नहीं, सब नहीं, 313। सब नहीं, 313। इशारे में समझ सकते हो तो समझ लेना। सब नहीं, 313। अब उलमाए कराम की अदब के साथ दस्तबोसी करके अर्ज करूं, क्या तासीर है 313 की आज भी? शरीयत बचाओ का जब मामला आया था तब बलियाबी ने कहा था भारत से 313 निकाल लो। इंक्वायरी सेटअप हुई कि 313 ही क्यों? तब किसी ने हुक्मरानों में कहा वो 313 यहां वाले नहीं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। 313 यहां वाले नहीं, वहां वाले। तब कुफ्र की लिबर्टी में रिसर्च हुआ कि ये 313 का राज क्या है। तब खबर आने लगी नागपुर से 313 से पंगा मत लेना, ये मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। इसलिए कि जब 313 उतरे थे बद्र की वादी में, खाने को रोटी नहीं तो उतर गए थे, पीने को पानी नहीं था उतर गए थे, चढ़ने को सवारी नहीं थी उतर गए थे, लड़ने को सामान नहीं था उतर गए थे। और जब 313 उतरे तो नबी रहमत ने यह नहीं कहा कि खंजर लो, बल्कि रहमत वाले मुस्तफा ने खजूरों की टहनियां देकर कहा जाने सारो ये तेरी तलवार है, वफादारो ये तेरी तलवार है, जाने सारो ये तेरी तलवार है, वफादारो ये तेरी तलवार है, फिदा होने वालों ये तेरी तलवार है, जान छिड़कने वालों ये तेरी तलवार है। जब ये 313 उतरे, भूख से निढालते, प्यास से परेशान थे, चलने की सकत नहीं, चलने की सकत नहीं। अचानक दिल में वसवसा पैदा होता, हम क्या लड़ेंगे, हम तो कई दिनों के फाके से हैं,
इतने में आंखों ने क्या देखा, कौन है इनके खिलाने वाले मुस्तफा के शिकम पर पत्थर बंधा है। बंधा हुआ पत्थर देखकर नबी रहमत के आशिकों का इश्क आसमान को छूने लगा। और जब रन में उतरे कुफ्र के खेमे से आवाज आती, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। बच्चों को टूवर मत बनाओ, वापस लौट जाओ। बीवियों को बेवा मत बनाओ, वापस लौट जाओ। निहत्थे हो लौट जाओ, भूखे हो लौट जाओ, प्यासे हो लौट जाओ। बाप के बुढ़ापे की लाठियां मत दो, लौट जाओ। आशिकों ने जवाब दिया, ओ अकल के टूवरों, अरे बूढ़े बाप की लाठी मेरे टूटेगी, तेरी हिम्मतें क्यों टूटती? पैदा तेरी माँ ने भी किया, पैदा मेरी माँ ने भी किया, लेकिन तेरी माँ में मेरी माँ में फर्क। तेरी माँ ने तुझको खानदान के लिए पैदा किया है, मेरी माँ ने मुझको इस्लाम के लिए पैदा किया है। ये है रोकने वालों की जमात। और राजस्थान तो मॉडल है पूरे एशिया और यूरोप के लिए। लेट गया मेरा बादशाह चादर तान के अजमेरे मोहल्ला में। कब बोलोगे? ओए जोर से। लेट गया बादशाह, यानी रात को चुप्पे चुप्पे चादर भेजी जाती दिल्ली से। तवज्जो चाहो मिनाई साहब, रात को चुप्पे चुप्पे, दिन में कोई देख न ले, चुप्पे चुप्पे। अब जहन को यहीं करीब करना, सुन्नियों अपने इत्तेहाद को टूटने मत दो। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं इस जुमले पर नहीं, इस हिस्से पर। सिलसिला चाहे जो हो, कादरी है मेरा है, अशरफी है मेरा है, रज़वी है मेरा है, चिश्ती है मेरा है, नूरी है मेरा है, हबीबी है मेरा है, फिरदौसी है मेरा है। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। झगड़ा सिलसिले का नहीं है, झगड़ा नबी के एहतराम और इश्क का है। और क्लियर कंसेप्ट, हुस्सामुल हरमैन कोई किताब नहीं है। हुस्सामुल हरमैन मेआरे ईमान है। यही से पहचान होती कि अगला किस ग्रोह के साथ है। नबी को मजबूर करने वाले के साथ है या नबी को नूर करने वाले के साथ है। जो नबी को नूर करने वाला है वो रजा के साथ है। झगड़ा इसका है, झगड़ा इसका है, झगड़ा इसका है। वरना बता दे कोई माई का लाल, जब जब जहां जहां नबी और नबी की आल की अजमत पर पत्थर पड़ा है तो बरेली का इमाम अहमद रजा अपना सीना आगे किया है और जमाने को बताया है। तब हमारे बुजुर्गों ने इनाम दिया, ओ रजा। कब बोलोगे? ओए जोर से बोल दो। तब मेरे बुजुर्गों ने इनाम दिया, ओ रजा।
खानकाह फिदाइया होगी, लेकिन कलाम तेरा पढ़ा जाएगा। इसलिए कि अहमद रजा खान ने नकी अली खान का कसीदा नहीं लिखा, बल्कि फातिमा के बेटों का कसीदा लिखा है, अली के लाल का कसीदा लिखा। इसलिए अगर बीच में कोई आजकल पीर बेचने वाले मुल्ले ढेर पैदा हो गए हैं। कई पीर को बेचने वाले तो ऐसे मेरे सामने गुजरे हैं कि पैर रखवाने के लिए गरीब मुरीदों से 50,000 ले लिया। मुंह खोलूंगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी, लेकिन मुझे फख्र है इस पीर पर। जोर से बोल दे रे, ओए बोल दे। एक एक दिन में 150-150 मुरीदों के घर जाकर खुद फातिहा पढ़ना। कब बोलोगे? ओए जोर से। हजरत, जब मैं हाफिज शमीम नूरी वगैरह से पूछता हूं कि क्यों तुम लोग ऐसा करते हो भाई, पूरे गांव वालों का एक जगह लाकर रखो, क्यों परेशान करते हो? यह है इश्क। मुरीदो, तुम अपने पीर को कितना चाहते हो मैं नहीं जानता, लेकिन बखुदा मिंबरी रसूल से मैं ये कह सकता हूं, जो आंखों देखा है, कि हुजूर अली जिसको कहते हैं ना, वो जात बड़ी ऊंची थी रे। बलियावी ने उनकी उसी खानकाह का एक टुकड़ा, एक शेख का एक टुकड़ा कोड कर दिया था, तो बहुत से लोगों को बेचैनी हो गई थी। तारीख यही है कि करीब से कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि शीशी और तेल और पानी करीब से फूंके दम करते हो इस खानदान के लोग। कभी देखा? अरे बोलो ना, कभी देखा? दूर से। मैं भी सोचते रहा कि आखिर दूर से दम करने का क्या मतलब है, लोगों को तसल्ली कैसी होती। तो सुन, वही हैं हुजूर आली, वही हैं हुजूर आली। किसी मुरीद ने कहा, हुजूर बहुत दूर से फूंके हैं, थोड़ा करीब से फूंक दीजिए। क्या कहा? थोड़ा करीब से फूंक दीजिए। हजरत ने कहा, अच्छा ला। थोड़ा सा करीब से फूके तो कांच की बोतल चर चर फट गई। कब बोलोगे? अरे लहक के बोल दे, बोल बोल, जोर से बोल, जोर से। तब बलिया भी कहता, आंख मत लड़ाना हमसे, वरना एक बार हम भी रोक के करीब से तुझको फुकवा दिए ना। समझे नहीं हो तो समझ गए होते तो अब तक तो वो लग गई होती। जोर से, जोर से, जोर से बताता हूं। मत मुझको आंखें दिखाओ, वरना लिख ले, लिख ले। जब कोई रोता है ना, तो कोई देखे ना देखे, जिसका होता है वो उसे खूब देखता है, वो उसे खूब देखता है, खूब देखता है। और जिसका कोई होता है ना, वो उसको, अपने वाले को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता, रोता नहीं देखना। तब बलिया भी कहता, ज्यादा हलक पर उंगली रखोगे तो रो दूंगा, तो करीब से फूंक देंगे, फिर याद रख तेरा क्या अंजाम होगा। शर्त ये है, दिल ठीक कर। लेकिन गैरों में कहां दम था रे,
मौका मुसलमान तुमने दिया, तुमने 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 दिया। आज इदारे शरिया की तहरीक बेदारी 4 सूबों में चल रही है। पहला एजेंडा नामूसे रिसालत, और हमने भी ठान लिया है इस पार या उस पार। खौफ के साए में 100 साल जिंदा रहने की अब तमन्ना नहीं है, कोई लालच नहीं। मौत भी हो तो जनाजा धूम से उठे, और जिंदगी भी गुजरे तो कोई पत्थर न मार सके। गैरों में दम नहीं रे, तुमने मजबूर किया तुमने। हम तो आपसे विनती करेंगे, इल्तिजा करेंगे, सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। निकाह को सस्ता कर, इतना आसान कर दो कि मेरी बेटियां बाप की गरीबी के कंधे का बोझ न बने, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। तवज्जो चाहो, सिर्फ 5 साल मान लो बलियाबी की, 5 साल, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। तुम जरी का कलम चला रहे हो, अपने बेटे को जरी का कलम नहीं, पावर का कलम दिलाओ, पावर का कलम दिलाओ। आप कपड़ा टान रहे हो, बच्चों को मुल्क की तामीर का हिस्सा बनाओ। बेशी नहीं, सिर्फ 5 साल। निकाह को सस्ता करके अपनी औलादों को पढ़ा दो। और पढ़ने वाले मेरे अजीज, कभी भी तू डेमोरलाइज मत होना, कभी भी मत होना, कभी भी नहीं। इंसाफ से बोलो, अगर आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं? अरे बोलो ना जोर से। अच्छा, अगर दवा दुश्मन की दुकान में होगी तो लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। क्या जरा क्यों? अरे दुश्मन की दुकान में दवा है यार, उससे लोगे? तो आप कहोगे जान बचानी है तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर 5 रुपये की दवा 500 में मिलेगी तो लेगा कि नहीं लेगा? क्यों? यही तो बलियाबी अपने बच्चों को समझा रहा। मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पढ़, इतनी मेहनत करके पढ़ कि बीमार मुल्क में दवा बन जा, दवा। तवज्जो चाहो, जिस दिन तू दवा बन जाएगा ना, उस दिन तेरा दुश्मन तुझको अपनाने पर मजबूर होगा। और जमाना लिख ले, वही तुम अपना परिचय और तारुफ करो। हम अपनी हड्डी और हवेली से नहीं पहचाने जाते, हम अपने मुस्तफा के दीन और शरीयत से पहचाने जाते। अपने पड़ोसियों से ऐसा अच्छा सलूक करो कि वो जुल्म करके थक जाए, और थके तो उसकी जबान बोल पड़े। जब नबी की उम्मत इतनी साबिर है तो मुस्तफा कितना साबिर रहा होगा। वही सबक सिखाया है मेरे बुजुर्गों ने, मेरे बुजुर्गों ने। बेपनाह खुशी हुई है, नूरी कमेटी के नौजवानों ने
आज के इस तारीख साज इजलास का इनेकाद किया, लेकिन चलते चलाते चूंकि मैं टाइम से आ गया था तो बहुत कुछ लोगों से मिला भी हूँ, बात भी किया हूँ। एक बात हमको सिर्फ आखिर में बता दो कि क्या आप चाहते हो कि नूरी झंडा लहराते रहे? बोलो ना, जोर से बोलना, जोर से बोलना। कितने लोग चाहते हो? उठाए रखो ना। उठाए रखो, मुट्ठी बांध के उठाओ, पूरी ताकत से मुट्ठी बांध। जब पुट्ठी बांधे हो ताकत से तो बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? अरे बोलो ना, मिल रही है ताकत। तो एक बात लिख ले, सर फटे तो फटे, पेट मत फटने देना। ये बात समझ में तुमको बाद में आई। ऐसे ही मुत्तहिद होकर के चट्टान की तरह रहो और एक काम कर दो बाबू हुजूर की सरपरस्ती में कि एक नूरी ट्रस्ट हो, एक नूरी झंडा हो और उसका एक लक्ष्य मिशन हो। एक लक्ष्य कि अगर कोई गरीब है, पढ़ने में तेज है और उसका बाप मजबूर है, नहीं पढ़ा पाएगा, तो नूरी गरोह उस गरीब बाप के बेटे को गोद ले लेगा। बोल दो, बोल दो, बोल दो, ओए जोर से, जोर से। नूरी गोद ले लेगा। चल पैदा हुआ तो अपने बाप के घर, लेकिन अब तू प्रॉपर्टी बनेगा नूरे अली का, और तुझसे और कोई काम नहीं लिया जाएगा। एक काम लिया जाएगा, कलम का, कलम का, कलम का। जिस तरह से रोज घर में चावल निकालते हो पकाने के लिए, हर कोई एक अठन्नी, एक सिक्का, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया एक डब्बे में डाल दो कि जो जीनियस होगा, जो एसिड होगा, जो जरूरत बन सकेगा, उसे डैमेज नहीं होने देंगे, उसको बचाएंगे। तो बोलो ये राय अच्छी है कि खराब है? क्या इसके समर्थन में हो? इसकी तायद में हो? पक्का? तो अब तो मौलाना इस पर नारा लगना चाहिए ना। आपके समझ में नहीं आया? यानी माइक भी वही दी है जिसकी बैटरी फ्यूज थी। बस 2 मिनट, चूंकि मैं कानून कभी हाथ में नहीं लेता, मैं शरीफ आदमी हूं। यह और सी बात है कि बाद में लव लेटर लोग भेजते रहते हैं, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूं, याद रखना ईमान वालों, मस्जिदों को आबाद करो। कल कोई ये न कहे जोधपुर में कि नूरी कॉन्फ्रेंस में सिर्फ फजीलत की बात हुई, फर्ज की बात न हुई। ये कोई ना कह सके कि सिर्फ खानदान की बात हुई, इस्लाम की न हुई। सच तो यह है कि जब खानदान आया तभी इस्लाम आया। खानदान आया तो
जब खानदान आया तभी इस्लाम आया। हम पवन पुत्र नहीं हैं। नहीं समझ में आया। आ गया होता तो अब तक तो अच्छा हुआ नहीं समझा। हमारे पैगंबर पुत्र हैं, इसलिए मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। अपनी औलादों को पढ़ाओ। मत जमीनें बिकने दो जहेज की लानत में। निकाह सस्ता कर दो। बंद करो बारात ले जाना, बंद करो। हो सके तो गरीब बाप की बेटियों की रात की तन्हाइयों की सिसकियां सुन ले, सुन ले। सुकून के साथ मोटे गद्दे वाले बिस्तर पे सोने वाला मुसलमान, तुझे पता है तेरे पड़ोस में है। बाबू हुजूर, अभी जो तहरीके बेदारी का जो चल रहा है, तो मैंने देखा झारखंड में एक ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपकी सरपरस्ती और सदारत में जो खानका शरीफ में मीटिंग हुई इदारे शरिया की, हजारीबाग में जो मैंने देखा, तो मैं तो बहुत देर तक सिर्फ रोते रहा। आज भी मेरे बच्चे प्यासे हैं। जरूरत है मेरे उलमा को सड़क पर इखलास के साथ उतरने की। मेरी कौम ने हमें कहां अकेले छोड़ा, बतावे मेरे उलमा। हमारे आलिमों ने कहा हमें मस्जिद बनानी है। मेरी कौम के जवानों ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, ये 500 ईंट ले लो, अल्लाह का घर बनाओ। हमारे आलिम ने कहा मदरसा बनाना है। हमारी कौम के जवानों ने कहा मौलाना मेरे बच्चे 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन मदरसे की तामीर कर लो। मेरी कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, बलियाबी की लालच पूरी नहीं कर सकती। जरूरत है जोधपुर में भी सर जोड़कर बैठिए। और जिस दिन हमारे उलमा, अभी देख रहा हूं मैं हर जिले में, इसी 11 तारीख से निकल रहा हूं, फिर जमुई, नवादा, मधुपुर, दुमका, जामताड़ा, फिर लौटूंगा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, 28 को कटिहार। हमारे उलमा जब निकल रहे हैं ना, तो नौजवान किस खुलूस और जज्बे के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। हम विनती करेंगे 1 घंटे का प्रोग्राम हो, जो छुट्टी का दिन हो। कोई जरूरी नहीं कि लंबा माइक स्टेज बंधे। 25 आदमी, 20 आदमी कारखाने में, सड़क पर, गली में आधे घंटे के लिए ये काफिला निकले। अगर इतवार जुमा जो दिन सूट करे, जब मेरे बच्चों को पता चलेगा मेरा आलिम अब तक हम बुलाए थे तो आए थे, अब मेरा आलिम बुलाया है, हमको चलना है, याद रखें वो जलवे फिर वापस लौट आएंगे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, नूर वाले हो, नूर वाले के हो। हमारी जमात की वो मुस्तनद खानकाह, जिस पर मेरी जमात को फख्र भी है, नाज भी है, जिसकी सादगी का भी कोई जवाब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जोधपुर में नूरी कमेटी के जवानों को मुबारकबाद देते हुए इस आहद, इस यकीन के साथ बलियाबी को रुखसत होने में खुशी हो रही है कि आपने आज वादा कर लिया है कि अब हम
गैरों के कुएं से अपनी नस्लों की प्यास नहीं बुझाएंगे, अपने बाजुओं से पत्थर का कलेजा काट कर अच्छा पानी निकालेंगे, ताकि मेरी नस्लें कभी प्यासी न रहें। और इतनी ताकत लगाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो कि तेरा बेटा कल जब निकले तो निहत्थे न हो, उसके हाथ में कलम हो, भीख का कटोरा न हो, कलम हो। और जब कलम निकाल ले तो अरबाब हुकूमत से कहे, देख मेरे बाप ने मुझको निहत्था नहीं पढ़ाकर कलम दिया है, मुझे हक मांगना भी आता है और कलम की नोक से सीना चीर कर हक छीनना भी आता है। ये उसी वक्त शऊर पैदा होगा जब ईमान पर कायम रहते हुए बुजुर्गों से कुर्बत हासिल किए रखते हुए फ़र्ज़ व वाजिब सुन्नतों पर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला इस रूहानी इरफानी मुजस्समे की उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। बाबू हुजूर, आप तो बड़े की औलाद हैं, मांगा तो उससे जाता है जिसके पास हो। हम तो सिर्फ आपसे यही मांगते हैं कि जिस तरह आज अहले इश्क अहले अकीदत ये कहते हैं कि बाबू हुजूर मेरे हैं, कल क़यामत में कह दीजिएगा या रसूल अल्लाह ये सब मेरे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।